हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली बालकनी में, टेरेस में सभी लोग शहर बाज़ार में इसको अपने घर में अवश्य लगाते हैं। एक ना एक पौधा टेरेस में इसको ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं इसके बहुत सारे हमारे बॉडी में फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आगे इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, आने वाला समय बरसात का समय है, उस समय में आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को ढेरों सारे पत्तियां कैसे पौधे में ले सकते हो। पौधे को पूरा जो है दोस्तों घना, इस तरीके से घना करके और हरा भरा बना के रख सकते हो। कड़ी पत्ते के पौधे में आपको पत्तियां की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको क्या क्या काम करने हैं और कौन सा न्यूट्रिशन अभी विशेष तौर पे जून का महीना ख़त्म होने से पहले और जुलाई के स्टार्टिंग 15 तक आपको मिड जुलाई तक इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में अप्लाई कर लेना है, ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों वो ढेरों सारी पत्तियों से और ढेरों सारी नई नई ग्रोथ से भरा हुआ रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करने वाली हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कड़ी पत्ते का पौधा एक सन लविंग प्लांट है, धूप पसंद करने वाला पौधा है। तो एक चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें, अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। यहाँ पे मैंने अपने आंगन में इस पौधे को रखा है दोस्तों, क्योंकि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल डेली ही के तौर पे होता है। तो इसलिए मैं अपने टेरेस से इस पौधे को नीचे कर ली हुई हूँ और अपने आंगन में ही इस पौधे को रखी हुई हूँ, जिसमें मैं इनके पत्तियों का इस्तेमाल लगभग डेली ही अपने खाने पीने की चीज़ों में कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेस की पत्तियों की हार्वेस्टिंग मैं कर चुकी हूँ, फिर भी पौधा नई नई सूट्स निकाल ही रहा है, नई नई ग्रोथ लेके आ रहा है और नई नई पत्तियाँ भी बना रहा है। इससे मुझे पत्तियों की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर से पौधे की हल्की हल्की कटाई कर सकते हैं, हल्की हल्की पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग से ये जो पौधा है दोस्तों ये ढेरों सारे नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना होता है। ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो पौधे में आपको बहुत सारी जो है वो पत्तियां मिलेंगी। इसलिए इस काम को अभी आप कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ पे मानसून एंटर कर गया है, बारिश होने लगी है और आप कटाई कर रहे हो, तो कटाई करने के बाद आप ऊपर में जो है दोस्तों कटाई के जो टिप है उस पर आप हल्दी पाउडर या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पाउडर अपने पौधे में अवश्य इस्तेमाल करें, खास करके कटाई करने के बाद जो ऊपर का टिप है उस जगह पे, ताकि आपका पौधा फंगस वगैरह, कीड़े वगैरह से बचा हुआ रहे और पौधे में डाईबैक ना आए, पौधा आपका ढेरों सारे नए नए सूट्स निकाले। इसलिए इस काम को भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो घना करने का बेस्ट पॉइंट मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों, और धूप वाले जगह पे रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तीसरा है वो है इसके लिए पानी। नियमित तौर पे पौधे में पानी देना है, पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पानी की कमी से यह जो पौधा है दोस्तों ये पत्तियों को पीली करने लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड शूट्स भी पौधे में देखने को मिलती हैं। इसलिए नियमित तौर पे पौधे में पानी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके आप जो है दोस्तों ज़्यादा नहीं तो जब गमले की मिट्टी ऊपर से हल्की हल्की सूखी हुई नज़र आने लगे उस समय आप अपने पौधे में प्रॉपर पानी दे दो। यह पानी देने का बेस्ट समय होता है। तो ये भी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अब जो है दोस्तों मैं बताऊंगी आप सभी को इसके लिए न्यूट्रिशन। अभी जो मैं अपने पौधे में अप्लाई करने वाली हूँ वह न्यूट्रिशन क्या होगा। मैंने हफ्ते भर पहले ही अपने पौधे को सबसे पहला चीज़ जो दिया हुआ है वो है कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया हुआ है वर्मी कॉम्पोस्ट। आप चाहो तो वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, काउडंग कम्पोस्ट अप्लाई कर सकते हो या फिर किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप उसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वर्मी कॉम्पोस्ट ही अप्लाई करना है। सभी तरीके के जो कॉम्पोस्ट होती हैं दोस्तों वो हमारे पौधे की संपूर्ण विकास में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और प्रॉपर वो हमारे पौधे को विकास करने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करती हैं। इसलिए सबसे पहला फर्टिलाइज़र आपका कॉम्पोस्ट ही होना चाहिए और कॉम्पोस्ट को महीने में एक बार पौधे में दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने हफ्ते भर पहले ही अपने पौधे में कॉम्पोस्ट अप्लाई कर लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहला चीज़ आप करें अप्लाई कॉम्पोस्ट को। मैं वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करना, मैं आप सभी को प्रोडक्ट टैग कर दूंगी। मैं ऑनलाइन उसको बाय करती हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट पौधे में
में मुझे उससे मिलता है, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फिर जो है वो फ्रूटिंग प्लांट्स हो या शो प्लांट्स हो, सभी तरीके के पौधे में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे मधुमालती के पौधे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पूरे ही गुच्छों में फूलों से भरे हुए हैं। इनमें भी मैं वर्मी कॉम्पोस्ट ही अप्लाई कर सकती हूँ। कनेर भी देख सकते हैं किस तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें भी सेम वही कॉम्पोस्ट अप्लाई करती हूँ। साथ ही एलमांडा में देख सकते हैं फूलों की बारिश हो रही है, तो मैं इसमें भी जो है दोस्तों अपने सेम वर्मी कॉम्पोस्ट ही अप्लाई करती हूँ। मैं जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही बार वर्मी कॉम्पोस्ट ले लेती हूँ, तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी उस तरीके से बाय करके ज़्यादा पौधे अगर आपके गार्डन में हैं तो आप अपने पौधे में, हर एक पौधे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्पोस्ट अप्लाई करना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ कॉम्पोस्ट अप्लाई कर ले। इसके बाद अभी जो एक दूसरा चीज़ आपको पौधे में अप्लाई करना है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आप कॉम्पोस्ट के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों आप इसको बाद में भी दे सकते हो, हफ्ते भर बाद भी दे सकते हो। हर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार आपके पौधे के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यह क्या है दोस्तों, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पर मैं चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में होने के कारण हमारा जो पौधा होता है दोस्तों कड़ी पत्ते का, वो बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा और घना बना हुआ रहता है। साथ ही इसमें टैनिक एसिड होती है जो कि गमले की मिट्टी को बहुत ही अच्छी खासी उपजाऊ बनाने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये गमले की मिट्टी को एसिडिक भी करती है। हर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पौधे को, गमले की मिट्टी को एसिडिक करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करने वाला है। यहाँ पे एक छोटा चम्मच हमने लिया हुआ है, इसलिए भर के 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच इस तरीके से चाय की पत्ती। ये 14 इंच का टूटा हुआ बाल्टी है दोस्तों जिसमें मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है। अगर आपने छोटे पॉट में लगाया हुआ है तो एक चीज, इस चीज का भी विशेष ध्यान दें कि हमेशा बड़े साइज के पॉट में ही कड़ी पत्ते के पौधे को लगाएं, क्योंकि यह जो पौधा है दोस्तों ये बहुत ज्यादा इसके रूट्स घने होते हैं। छोटे पौधे में अगर आप लगाओगे, छोटे पॉट में अगर आप लगाओगे तो पौधे में आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा आप बड़े साइज के पॉट में लगाएं, इस चीज का विशेष ध्यान दें। 10 इंच से बड़ा पॉट हो तो 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती आप अपने पौधे में इस तरीके से अप्लाई करें, कम से कम 15 दिनों में एक बार। 15 दिनों में एक बार अप्लाई करने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलने वाले हैं। तो सिंपल सा फर्टिलाइजर से ही आपका जो कड़ी पत्ता है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा घना भी होगा और ढेरों सारी जो है आपको पत्तियां भी देगा, नई नई ग्रोथ भी लेके आएगा। तो मैं अपने पौधे में इसी तरीके से नेचुरल सिंपल से चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत ही अच्छे खासे फायदे भी पौधे में मिलते हैं। अगर अभी के समय में आपके पौधे में किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह लग रहे हैं जो कि नेचुरल है, बरसात के समय में पौधे में लग जाते हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधे में कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 से 10 बूंद आपको नीम ऑयल को देना है और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। इससे आपका पौधा कीड़े मकोड़ों से भी बचा हुआ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और ढेरों सारी नई नई ग्रोथ भी करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आप अपने पौधे में इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट अपने पौधे में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।